Students, today I am going to start 11th class physics second chapter unit and measurement का पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक को लेकर। अगर ऐसा आपको भी है तो डोंट वरी, आज ये प्रॉब्लम आपका ये वीडियो रिजॉल्व कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोर्ड के कॉर्नर पर यहाँ पर 20 नंबर्स लिखे हैं और आपको इनमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। अभी आपको लग रहा होगा शायद 20 मिनट्स लगें, बट यकीन करिए वीडियो पूरा होते होते आपको ये रियलाइज हो जाएगा ये 20 क्वेश्चंस आप 20 सेकंड में कर पाओगे। ऐसा मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट द टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ हियर वन क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन डिफाइन सर significant figures? How can define? Now I can, but from my side it is a very simple, it's a very simple. What are the significant figures? Okay, I am giving you example. जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें एरर्स होती है ना, एक्यूरेट तो नहीं होता। अगर उसमें एरर्स होती हैं तो उस बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एवरी मेजरमेंट कंटेन्स सम एरर्स and this is represented in the terms of two digits. One is reliable, another is uncertain. So here I am writing definition. Every measurement contains some error which is represented in the terms of reliable digits and uncertain digits. Okay students, these two digits are reliable digits and uncertain digits is okay. These two digits define significant figure. Okay, reliable digits plus uncertain digits here. Reliable digits also known as accurate digits and uncertain digits also known as doubtful digits. Okay students, when we combine these two digits, चाहे आप रिलायबल और अनसर्टेन को ले लो, चाहे आप एक्यूरेट और डाउटफुल को ले लो, दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वी सिंपली डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ? इन मेजरमेंट all accurate, all reliable, और accurate भी ले सकते हो आप, reliable plus one uncertain digits are called significant figure. This is the simplest definition of significant figure in a measurement. In a measurement. Okay student, in a measurement all reliable digits and uncertain digits, reliable and uncertain digits are called significant figure. किसी भी मेजरमेंट में स्टूडेंट्स रिलायबल डिजिट्स
एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 1.32 सेंटीमीटर, another measurement is x is equal to 1.2 centimeter. Okay, here 1 and 2 both are the reliable digits and 2 is the uncertain digit. Okay, in same sequence here 1 is reliable digits and 2 is uncertain digits. Okay students, सर्टेन डिजिट्स क्या आपको बताती हैं? किसी मेजरमेंट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? दीज टू डिजिट्स, अनसर्टेन डिजिट्स एंड रिलायबल डिजिट्स, गिव सिग्निफिकेंट फिगर. सो दिस मेजरमेंट हैव, इट हैज हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1 and 2, 2 significant figure. And same sequence here, it has 2 reliable digits 1 and 3 and 2 is uncertain digits. So here it has 3 significant figure. Okay students, जिस मेजरमेंट में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कम प्रिसाइज मेजरमेंट्स होता है. Means this measurement is less precise. And it has larger significant figure as compared to this, it more precise. Okay student, it is more precise and it is less precise. इसका क्या मीनिंग है? इसका एक सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई मेजरमेंट कम प्रिसाइज है या ज़्यादा प्रिसाइज है, ये इंडिकेशन सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर देता है. तो यहाँ एक अच्छा नोट बन जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर क्या आपको बताता है? स्टूडेंट नोट इट. सिग्निफिकेंट फिगर indicate that precision of measurement, precision of measurement, कि कोई भी मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर ही बताता है. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट ये इंडिकेशन दे रहा है सिग्निफिकेंट फिगर. सो आपको एक बात और क्लियर हो गई. अगर कोई पूछता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप सिंपली बोल सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट दैट प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, कि कोई भी मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है ये आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताता है. नाउ अब हम आते हैं रूल्स पे कि रूल्स को कैसे डील करते हैं और किसी नंबर में स्टूडेंट कैसे आप इजीली बता पाते हो कि कितने नंबर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, ये वीडियो आपको आज सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए और आपकी जितनी प्रॉब्लम रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर से वो दूर कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द रूल्स. व्हाट आर द रूल्स? रूल फर्स्ट. Okay, first rule is that all non-zero digits are significant figure. Okay student, all non-zero digits means from 1 to 3, from 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. स्टूडेंट अगर आप 1 से 9, 1 to 9 से नंबर से कोई भी नंबर आप बनाओ, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. कैसे होंगे? एग्जांपल से 1 4 3, इट हैज non-zero digits, so 1 2 3, it has 3 significant figures. Now we take
4 7 3 2. It has 1 2 3 2 means 1 2 3 4. It has 4 significant figure because ये सारे numbers नॉन जीरो डिजिट्स हैं और नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल 7 1 2 4 5 3. It has all non-zero digits means it has 1 2 3 4 5 6 means it has 6 significant figure. Now you tell me 5 4 2. How many significant figures are there? Means all non-zero digits. 5 4 2 means 1 2 3. It has 3 significant figure. I hope students ये बहुत simple है. All non-zero digits are considered as significant figure. Now come to the rule number second. What is the rule number second? रूल नंबर सेकेंड इज वेरी सिंपल. आपको स्टूडेंट जीरोस देखने हैं. अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो वो कंसीडर होते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ आर जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर significant figure. Okay, now here we take example 201. Okay, 201 means it has non-zero. 2 and 1 is non-zero digits and 0 lies कर रहा है between these two non-zero digits. It has 3 significant figure, तो 0 significant figure बन जाएगा. Suppose another example 2009. Here 2009, 2 is non-zero digits, 9 also non-zero digits. 0 0 ये कंसीडर होंगे स्टूडेंट्स एज अ सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं. मीन्स इट हैज 4 significant figure. Okay, I am taking another 4 1 0 1 8 and 3 2 0 1 4 5. So here how many number of digits? 1 2 3 4 5 6. बिकॉज जीरोस जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है. यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ये भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है. 1 2 3 4 5 6. इट हैज आल्सो 6 significant figure. Now student come to the rule number third which is very important. रूल नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स को इसी रूल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. रूल नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट इज द रूल्स? वी टेक जीरोस. जीरोस को कब आपको लेना है स्टूडेंट और कब छोड़ना है वो रूल नंबर आपको थर्ड बताएगा. तो यहाँ पे मैं कैटेगरी बना देता हूँ. पहली कैटेगरी होगी ट्रैप जीरो की. What is the trapped zero? Trapped zero means जो ये सिमिलर है सेकेंड रूल की तरह. सेकेंड रूल में जैसे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं वो ट्रैप जीरो होते हैं. तो मैं यहाँ ट्रैप जीरो आप सिग्निफिकेंट फिगर मैं एग्जांपल लिख दूं जैसे 2003 401. तो इसके पास देखोगे तो आपको मिलेंगे कितना, यहां पर मिल जाएगा आपको. और मैं इसी एग्जांपल कर दूं तो पॉइंट लगा दूं. ओके, यहां भी मैं पॉइंट लगा दूं तो 0.401. तो देखोगे आप स्टूडेंट इसके पास ये जो जीरो है वो ट्रैप्ड हो गए. अब ट्रैप्ड हो गए तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन गई. तो 2 ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट. तो इट हैज 4 significant figure and it has a student only 3 significant figure. This is the trapped zero. Okay, now I am taking another. First is trapped and other is leading.
लीडिंग जीरो और इनिशियल जीरो. व्हाट इज इनिशियल जीरो? अब किसी एग्जांपल में अगर इसको देखोगे, इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. ओके स्टूडेंट, जितने भी इनिशियल या लीडिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होते हैं. आप एग्जांपल देखो, मैं लिखा 0.00412 मीन्स हियर इनिशियल जीरो, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट. So 1, 2, 3, here 3 significant figures. Okay, I am taking other 0.00412. Here this is the initial zero and this is the trap zero. Trap zero होता है, आपको लेना है, लेकिन initial zero को नहीं करना. तो here 4 significant figure, 1, 2, 3, 4. Now come to the third. जीरो की तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंडिंग जीरो. हाउ टू टैकल एंडिंग जीरो? क्योंकि स्टूडेंट्स को इसी में ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एंडिंग जीरो कब लेना है और कब छोड़ना है. तो स्टूडेंट, एंडिंग जीरो की 2 कंडीशंस होती हैं, पहले आप वो नोट करो. पहली कंडीशन ये, यू मस्ट see decimal point. ओके स्टूडेंट, आपको पहले डेसिमल पॉइंट देखना है. इफ डेसिमल पॉइंट is given and second point, if decimal point is not given. If decimal point is given, then all decimal point is given. decimal point given होगा तो क्या करोगे आप, जो ending zero होगा वो as a significant figure count करोगे आप. then ending zero count as significant figure. in that case, if decimal point is not given, then ending zero is not counted as significant figure. ओके, एग्जाम्पल से देखो इसको. जैसे मैं लिखूं 4.200, another is 122.10, and here 420010 and 120. okay, here decimal point is given. डाउट खत्म. डेसिमल पॉइंट है तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. आप काउंट करके लिख दो 1 2 3 4. ओके, डेसिमल पॉइंट इज गिवन 1 2 3 4 5. डाउट खत्म. डेसिमल पॉइंट देखना है स्टूडेंट्स आपको. अगर है तो आपका काम आसान हो गया. यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये एंडिंग जीरो काउंट नहीं होंगे. एंड हियर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2. एंड हियर डेसिमल नहीं है, here significant figure will be 1, and here only 2 significant figure 1 and 2. now students, I hope आपको समझ में आ गया होगा ये. come to the rule number 4. rule number 4, very simple. powers of 10 is insignificant. इनसिग्निफिकेंट मीन्स उनको आप जो पावर्स ऑफ 10 होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में स्टूडेंट आप काउंट नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल 9.1 10 to the power minus 14. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? हियर पावर्स का कोई मतलब नहीं है. इनसिग्निफिकेंट 1 1 2, इट हैज 2. इफ वी राइट 2.14 into 10 की पावर 3, how many significant figure?
पावर्स का सिग्निफिकेंट फिगर होता नहीं, तो 1 2 3 और 1 2 3 हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत आसान होता है। नाउ रूल नंबर 5, ये भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है कि 5th रूल नंबर कैसे हम टैकल करें। ओके, आई एम क्लियरिंग यू। एग्जैक्ट नंबर, प्योर नंबर आर कांस्टेंट हैज इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी आपके पास एग्जैक्ट नंबर हो, प्योर नंबर हो, कांस्टेंट हो, वो सारे के सारे आप डील करते हो एज इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ वी टेक एग्जांपल, इफ वी राइट s is equal to 2 pi n, okay, here 2 is exact, we can write 2.0 or 2.00 or 2.00, many more. So here it has infinite significant figure, it has infinite significant figure. Okay student, if I say 20 students in your class, how many significant figures are there? 20 means exact value, so it has infinite significant figure. If I say 2 apples, 2 apple, if you have 2 apple, 2 apple means if 2 apples have in a bucket, so it has infinite significant figure because it is an exact number. In case of constant, we take pi is equal to 22 by 7 is equal to 3.14. It is not 3.14, it is exact value. Whenever we divided by 22 by 7, we get 3.1458 etc. ऐसा कुछ मिलता है, वो इंड नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया। इट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ओके। सो इट इज एग्जैक्ट वैल्यू, सो इट हैज infinite significant figure. Another, if we take speed of light, it is also exact, 3 into 10 to the power 8, having infinite significant figure. If we take Planck constant, it has also fixed value, so it has also infinite significant figure. If we take Avogadro numbers, student, having infinite significant figure. This is the rule number 5. Now we come to the rule number 6. What is the rule number 6? आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्ट नंबर हो, प्योर नंबर हो या कांस्टेंट हो, उन सब में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ओके, रूल्स नंबर 6. Rules number 6 is on changing the unit, significant figure does not changes. ओके, कोई रूल नहीं है, लेकिन रूल्स में आप काउंट कर सकते हो कि ऑन चेंजिंग द यूनिट significant figure does not changes. We take example. Suppose we take x is equal to 4.700 meter, and you have to write in meter. It is in meter. You have to write in centimeter. Then we 4.700 multiplied by 100, it will be this.
If this value write in millimeter, then we write 4.700 into 1000. And here, if we write this value in kilometer, then we write 4.700 10 to the power minus kilometer. It is millimeter and it is kilometer. Okay, this is meter, centimeter, millimeter and किलोमीटर. मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल कन्वर्जन किया है. अगर मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर, ओके, 1000 से किया तो मिलीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 3 से किया तो वो हो गया किलोमीटर. अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू इसको 4.700 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई थिंक 470.0 okay centimeter. And whenever you multiply this 4.70 into 100, it will be equal to 4700 millimeter. And whenever we multiply this, it gives 0.0047 kilometer. But here student, we seen that here 4 significant figures, here 4 significant figures, and here's 4 significant figure, but here 2 significant figures. Here 4 significant figure, here 4 significant figure, here 4 significant figure, and here only 2 significant. How? ऐसा कैसे हो गया कि आपने यूनिट कन्वर्जन किया और उसके बिहाफ पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया, पर आप ऐसा नहीं चाहते थे. तो आप क्या करोगे, इन सब को ये कंफ्यूजन ना हो कि सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट को चेंज करने पे चेंज हो जाता है, उससे बचने के लिए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो. मीन्स x इज इक्वल टू 4.700 and here 4.700. It is in meter, it is in 10 to the power 2 centimeter, and it is 4.700 10 to the power 3, and it is equal to 4.700 10 to the power minus 3 किलोमीटर. अब आप ये देख रहे होंगे कि पास का तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, पास है नहीं. अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, अब यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए. इस बिहाफ पे आपने ये सर्टिफाई कर दिया कि ऑन चेंजिंग द यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर डजंट चेंजेस. ये था स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल और विथ एग्जाम्पल. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करोगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में. सो आई एम टेकिंग केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, आई एम टेकिंग केस ऑफ एडिशन. In case of addition and subtraction. और एक केस आपको लेना है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा केस लेना है डिवीजन. सो मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में सिंपल है, पर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ. जो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर किस में होगा, आंसर शुड बी
in minimum significant figure. ओके, अगर आप बात कर रहे हो एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, तो आपको देखना होगा, यू हैव टू सी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. आफ्टर डेसिमल अगर आप टैकल कर रहे हो प्रॉब्लम रिलेटेड टू मल्टीप्लाई और डिवीजन की, तो स्टूडेंट आपको एक चीज याद रखनी है, आपको देखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर. यू हैव टू सी minimum number of significant figure as a whole measurement. Okay students, I am taking example for understanding this. Okay, in case of addition, in case of addition here, suppose 1.11.370. okay, we add this 1.3421. then what you have to do here, you write 1, you add simply 2, and here 4 7 11, and here 3 3 6 7, and it will be 2 and it will be 1. यहाँ प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स. तो मैंने क्या बोला था, अगर एडिशन का केस हो या सब्ट्रैक्शन को हो, तो आप देखोगे यू मस्ट हैव टू सी द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद देखना है. तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 1 2 3 4. तो मैंने बोला है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करो, जितनी मिनिमम डिजिट्स होंगी आफ्टर डेसिमल उतने मिनिमम डिजिट्स होने चाहिए आंसर में भी आफ्टर डेसिमल. सो हियर 712 आंसर हमारा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक. अब यहाँ राउंड ऑफ करना होगा. अब ये जो डिजिट्स है ये 5 से लेस है, तो इसमें कुछ ऐड भी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो 12.712 हो जाएगा. दिस इज आंसर. If we take in case of subtraction, अगर मैं सब्ट्रैक्शन का केस लूं 7 4 6 0 3, here 3 1 2 0 1. Now here we take 1. Now what will be? Here it will be 3 and here will be 10. 10 से 1 लेस करोगे 9, यहाँ पे 5 5 में 2 गए 3, यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 6. बट हियर स्टूडेंट आंसर लिखते समय आपको ये नोटिस करना है कि मिनिमम मेजरमेंट आफ्टर डेसिमल देखना है. तो मिनिमम यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4, तो आंसर हमारा 3 तक जाना चाहिए. तो डेसिमल के बाद 1 1 2 3 यहाँ तक. ये नंबर ऐसा आ रहा है जो कि 5 से छोटा है. अगर ये 5 से बड़ा होता तो इसमें एक ऐड कर देते. अगर एग्जैक्टली 5 होता तो हम इसको देख लेते, इवन होता तो छोड़ देते, ऑड होता तो एक ऐड कर देते. ओके, नाउ आंसर विल बी हियर 6.339. Okay, now come to the in case of multiplication. In case of multiply,
मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट वैसे ही करिए। मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया, सपोज 2.10 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ओके। और मैंने केस ले लिया इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन का केस लिया मैंने और उसमें वैल्यू लिख दी 5.74 divided by 1.2 and divided. Whenever we multiply, we see that here 6 3 and here 2 and 1 0, 2 digits and 1 digit, 3 digits. Here answer will be here what, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिखा है 2.10 and multiplied by 0.3 means here we write 6300 and point should be where, here 2 digits and here 1 digits, answer will be here 6.300। बट आपको देखना क्या है कि एज अ होल मेजरमेंट, जैसा मैंने बोला है कि एज अ होल मेजरमेंट आप ये काउंट करो कि कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस मेजरमेंट में हैं। तो इस मेजरमेंट में 1 है, इस वाले में 3 है, ओके। तो 1 डिजिट तक का ही आंसर आपको देना है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 6, ओके। दिस इज द आंसर। व्हेनेवर वी डिवाइडेड बाय दिस वी गेट व्हाट, वी गेट 4.783। बट आप देख रहे हो इस मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, तो आंसर शुड बी इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा मैंने आपको बोला है ये आपको याद रखना है, ओके। हियर अब राउंड ऑफ करना है आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेना है यहाँ तक। तो आप क्या देख रहे हो, ये 5 से छोटा है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, इसको भी आपको ड्रॉप करना है। जब आप इसको ड्रॉप करोगे ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बी 4.8। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में मीन्स 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन करना सिखाने वाला था, तो अब आपको आ गया होगा, ओके। यू काउंट इट here 122 1475 2.246, these are 3, follow the first rules, means all non-zero digits are significant figure, so here it will be 3 and here it will be 4 and here it will be 1 2 3 4, correct। And this and this also follow the second rules। सेकेंड रूल्स क्या बोलता है कि जो जीरो हो, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हो, वो भी एज अ काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ भी जीरो आ रहे हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आप काउंट कर लो, सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ होंगे 4 स्टूडेंट, यहाँ होगा 3, यहाँ होंगे 4, यहाँ होंगे 3 2 5। ये हो गया सेकंड रूल। फिर आ जाओ ट्रैपिंग पे, यहाँ जीरो ट्रैप हो रहा है, ट्रैप जीरो आपने देखा है, ट्रैप जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो ये वाला आप देखोगे ट्रैप हो रहा है तो 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे जीरो ट्रैप हो रहे हैं तो भी 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसकी बात करो, ये आपके पास हो गए लीडिंग जीरो और इनिशियल जीरो, यहाँ पे ये इनिशियल है, ये भी इनिशियल है, तो आप इस रूल को अप्लाई करोगे, लीडिंग आर इनिशियल जीरो आर सिग्निफिकेंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, सो हियर इट विल बी गिव्स 2, it gives 3 significant figure। Now come to the ending zero। In case of ending zero, you have to students see the decimal point, is there significant ending zero as a consider as significant figure, if not given decimal, ending zero not considered as a significant figure। Here not decimal point is there, means it has 2 significant figure, here decimal point is given, so what, 1 2 3 4 5,
यहाँ जो जीरो लास्ट में दिए हैं वो भी काउंट हो जाएंगे। इस केस में नहीं होंगे क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 2 होगा। इसमें भी नहीं है डेसिमल पॉइंट, 3 होना है। इसमें जरा देखिए, ये इनिशियल का केस आ गया। ओके, इनिशियल, जब इनिशियली जीरो हो तो वो ड्रॉप कर देते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर केस आ गया फोर्थ रूल, ये हो गया पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में 10 पावर कंसिडर नहीं होती है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3, एंड 30 स्टूडेंट इज अ एग्जैक्ट नंबर, सो इट हैज infinite significant figure. 12 mango also exact figure, so it has infinite significant figure. I hope student आपको significant figure से related सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होंगी और आप अब इतने कैपेबल हो गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे क्वेश्चन कर पाएं। एक बार आप इनको अच्छे से, इन सारे रूल्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर लीजिए और फिर उनको रियलाइज कर लीजिए, देन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।